हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो दिन है ना, दिन की शुरुआत ही बहुत अच्छे से हुई है। आज है मंडे और हम लोग जा रहे हैं अभी हमारे पास वाले गांव में है शिव मंदिर, वहां पे पूजा करने के लिए। तो बस नहा धो के तैयार होके निकल चुके हैं और सुबह के जस्ट 8:30 बजे हैं। कौन कौन जा रहे हैं मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे है निशु और है कियान। निशु की गोदी पे कियान ना इतना देर तक पैदल ही चल के आ रहा था, तो यहाँ पे निशु ने उसको गोदी में उठा लिया है। और मेरी बुआ सास आई हुई है, वो जा रही है, मेरी नानी और ईशान को मैं सोच रही थी घर पे रख के ही आऊँगी क्योंकि पैदल थोड़ा चलना पड़ेगा ना, बट उसको था कि मुझे भी जाना है। तो बस सब नहा धो के अभी हम लोग निकल चुके हैं और तो चलो चलते हैं। लास्ट टाइम जब मैं पूजा करने के लिए गई थी उस टाइम पे भी मेरी बुआ सास के साथ ही गई थी, तो वो ये बुआ सास नहीं थी। ये जो बुआ सास है ना, ये सेकंड नंबर पे आती है। एक्चुअली मेरी 7 बुआ सास है, तो ये है सेकंड नंबर पे। तो ये अभी आई हुई है और श्रावण का महीना भी चल रहा है, तो हमने सोचा कि चलो पूजा भी करके आते हैं। और एक अच्छी शुरुआत के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप भगवान को साथ लेकर ही हर एक अच्छा काम करो। मैं जा रही हूँ शिव जी के मंदिर और शिव जी को ये धतूरा का फूल और फल बहुत ज़्यादा प्रिय है और मुझे रास्ते में चलते चलते मिल गया, तो मैंने ये तोड़ लिया। एंड चलो अभी हम लोग का यहाँ पे पूजा हो गया है और भाई का भी फ़ोन आ गया था कि भाई और अमित बोकारो स्टेशन उतर गए हैं। लॉकेश गया है लाने के लिए, तो मैं सोच रही थी कि जल्दी से मैं अभी घर चली जाऊँ जब तक वो लोग आए तब तक। एंड यहाँ पे मेरी बुआ सास आपको हाय बोल रही है। पहले उनको लगा ना कि मैं सेल्फ़ी ले रही हूँ, बट उसके बाद जब मैंने बताया कि ये सारा वीडियो जो है ना यूट्यूब पर जाएगा, एंड मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ पर कैमरा में देख के हेलो करो, तो उन्होंने आप सबको हाई किया है। एंड चलो अभी घर जाने का भी टाइम हो गया है और घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे कपड़े फिर से इकट्ठा हो गए हैं। ये सारे जो कपड़े हैं ना, सारे एक्चुअली मेरे नहीं है, कुछ निशु के भी है यहाँ पे। बट अमित मुझसे कह रहे थे कि ना एक गाड़ी सामान गया, फिर भी इतना सारा सामान रह कैसे गया। बट ये सारा सामान मैंने ना जानबूझ के नहीं रखा था और किसी पे भी स्पेस नहीं था कि मैं ये सारा सामान भरूँ। तो फिर मुझे मतलब 2 बैग फिर से हो गए साथ में ले जाने के लिए। और भाई और निशु भी घर चले गए लंच करने के बाद। मेरी सासू माँ उन्हें रहने के लिए बोल रही थी, बट भाई और निशु दोनों का ट्यूशन है तो उन्हें जाना पड़ा। यहाँ पे शाम के टाइम पे मैंने चाय बनाया और बच्चों के लिए बनाया था सूजी का हलवा स्नैक्स के लिए। और अभी रोटी वगैरह बनाने के बाद हम लोग जा रहे हैं गाँव वाले घर में, क्योंकि आज रात को ही है हम लोग का ट्रेन। तो हमने सोचा कि सबसे पहले दादू दादा से मिल के आते हैं और उसके बाद बच्चों को खाना खिला के जल्दी सुला देंगे। ईशान यहाँ पे अपने फ्रेंड के घर में आया हुआ है मिलने के लिए और बाय बोलने के लिए। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं गांव वाले घर में। एंड और एक चीज़ ये भी है ना, बच्चों को ना दीदा ने कुछ गिफ्ट भी दिया है, वो इस ब्लॉग में तो शेयर नहीं कर पाई क्योंकि ऑलरेडी मैंने पैक कर दिया है। तो मैं दिखाऊंगी आपको किसी ब्लॉग में आगे। और मुझे भी कुछ मिला है, मतलब वो गिफ्ट नहीं बोल सकती, मैंने खुद ही ले लिया था वो, बट वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ ब्लॉग में आगे। जितनी देर के लिए हम लोग वहाँ पे थे ना, कियान इतना मस्ती कर रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मतलब पूरा जो बेड का चादर वगैरह था, आसपास में जो भी सारी चीज़ें थी ना, बस इधर से उधर कर रहा था और सारी उसको देख देख के खुश हो रहे थे, हंस रहे थे। एंड उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए। ईशान को भी वहाँ से पिकअप कर लिया, बच्चों को जाके खाना खिलाया, बेड वगैरह बनाया, सुला दिया। फिर खाना वाना खा के 11:30 बजे तक हम लोग भी थोड़ा सा सो गए थे। 12 बजे जैसे ही अलार्म बजा, अमित ने मुझे उठा दिया और मेरी आँख तो लाइक खुल ही नहीं रही थी। मुझे इतना नींद आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। बच्चे यहाँ पे सो
रहे हैं, नानी भी पास में लेटी हुई थी। चलो फिर उठ के बाथरूम वगैरह गई, थोड़ा सा फ्रेश होके निकली, ड्रेस चेंज कर लिया, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगाया, लिपस्टिक लगाया, तब मतलब लग रहा है कि हाँ जान है मुझ में। चाय पिया, बट चाय पता नहीं मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा था, मैंने चाय पिया भी नहीं। एंड अभी हम लोग निकल गए थे, करीब 12 साढ़े 12 बजे हम लोग घर से निकल गए थे। रात का टाइम था तो 45 to 50 मिनट्स में हम लोग पहुंच गए थे स्टेशन, वरना 1.5 घंटा लग जाता है अगर जाम रहता है तो। एंड अभी हम लोग का जो ट्रेन था ना वो 2:30 बजे था रात को, बट 1 घंटा डिले चल रहा था तो 3:30 बजे हम लोग का ट्रेन आया। और कौन कौन जा रहा है साथ में मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे तो हम लोग बैठे हुए थे एंड इस साइड पे बैठी हुई थी मेरी नानी, मेरी मदर इन लॉ और आगे थे मेरे फादर इन लॉ। सभी हम लोग को छोड़ने के लिए जा रहे थे। मैं मना कर रही थी क्योंकि पूरी रात फिर उन लोग को भी जागना पड़ता, बट सब ने कहा कि आज रात को हमें वैसे भी नींद नहीं आएगा, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, तो चलो साथ में ही चलते हैं, थोड़ी देर और तुम लोग के साथ स्पेंड कर लेंगे टाइम। यहाँ पे हम लोग बोकारो स्टेशन पहुँच गए थे और स्टेशन पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने मिंटू को कॉल किया, मिंटू यानी कि रिया का हस्बैंड, क्योंकि ना वो गया हुआ था देवघर और देवघर से उसकी वापस आने की जो ट्रेन थी वो रात की 1 बजे बोकारो स्टेशन पहुँचती है। तो वो बस वापस आ रहा था और देवघर जैसे कि सब श्रावण के महीने में जाता है बोल बम, तो वो वहाँ से वापस आ रहा था। एंड मुझे लगा ना कि इस बार शायद मुझे बाबा का प्रसाद नहीं मिलेगा, क्योंकि मिंटू का जो वापस आने की ट्रेन थी ना वो सुबह के 4 बजे थी। बट ये कोइंसिडेंट ही है और एक चमत्कार भी है, क्योंकि मुझे प्रसाद मिलना जो था तो वो हम लोग भी स्टेशन पहुँचे और साथ साथ में 5-10 मिनट में वो भी आ गया। हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे, तो अभी काफ़ी टाइम बाहर वेट करने के बाद और ये दोनों शैतानों के पीछे पीछे भागते भागते थकने के बाद हम लोग जा रहे थे अंदर। तो ये बैग वगैरह पहले जो स्कैन होता है वो सब हो गया और अभी हम लोग जा रहे थे अंदर। और कियान का ये था फर्स्ट ट्रेन जर्नी, तो उसके लिए सारा कुछ बहुत ही नया नया सा था, काफ़ी इन्जॉय कर रहा था वो। और ईशान भी बहुत दिनों के बाद आज ट्रेन में बैठने वाला है, तो वो भी बहुत खुश था। क्योंकि रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और कियान काफ़ी देर से जगा हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि उसको एक बॉटल फीड दे के सुला दूँगी, बट उसने दूध तो पूरा पी लिया, बट सोने का नाम नहीं है। उसको खाली जाना है इधर उधर, तो मेरी नानी की गोद में अभी वो है और ट्रेन देख रहा है। एंड अभी फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है, हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं और सभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या रिएक्ट करे, कुछ पता नहीं चल रहा है। ट्रेन में बैठने के बाद हम लोग थोड़ा सा सेटल हुए, बच्चों को भी थोड़ा सा सेटल डाउन करवाया और उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया कियान को सुलाना। बहुत टाइम लग गया था उसको सुलाते सुलाते। ईशान तो पूरी रात नहीं सोया था, बस खिड़की की तरफ बाहर वो देख रहा था व्यू, और उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें, और नींद भी उसकी आँख से तो जैसे गायब भी हो गई थी। मैं और अमित भी नहीं सोए थे, हम लोग भी एक साइड पर बैठे बैठे बातें कर रहे थे। लेकिन बाहर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और कब सुबह होने को आ गई कुछ पता भी नहीं चला। बस कुछ 1 घंटे में हम लोग पहुंचने वाले थे। आपने पूछा था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।